उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सोने की स्मगलिंग का मामला सामने आया था। टांडा के 4 युवक सऊदी से अपने पेट में सोने के कैप्सूल छुपाकर दिल्ली के रास्ते मुरादाबाद जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी किडनैपिंग हो गई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। जब से ये चारों पुलिस के हत्थे चढ़े, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो इन युवकों को स्मगलिंग करने के लिए पैसे देता था। क्या वही है मास्टरमाइंड? वो मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस उस तक कैसे पहुंची और इन चारों के पेट से अब तक कितने कैप्सूल निकाले जा चुके हैं? आइए सिलसिलेवार पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 23 मई शुक्रवार को सऊदी से लौटे 6 लोगों को लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने अगवा कर लिया था। बदमाशों को सूचना मिली कि इन लोगों के पेट में सोना है। शाम करीब 4 बजे मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पुराने टोल टैक्स पर 2 कारों से आए 6 बदमाशों ने कार को ओवरटेक किया और रुकवा लिया। एक बदमाश ने वर्दी पहन रखी थी, उसकी कार में इंस्पेक्टर की कैप भी थी। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और चेकिंग शुरू की। बाद में हथियारों के बल पर सभी को बंधक बनाया और जंगल में ले गए। बदमाशों को पता चला था कि सऊदी से लौटे लोगों के पेट में सोना है, इसलिए बदमाश इन सभी लोगों का पेट काटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान जुल्फिकार नाम का एक शख्स बदमाशों के चंगुल से भाग निकला और गांव पहुंचकर उसने शोर मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाश फायरिंग करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली से तौफीक उर्फ तुफैल और राजा उर्फ रजा चौधरी घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं 4 जो बाकी के बदमाश थे वो मौके से भाग निकले, अब तक फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि छुड़ाए गए लोग सोने की तस्करी करते हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को शुक्रवार रात को अपनी निगरानी में रखा और मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे लगातार होते रहे। शुरुआती छानबीन में पता चला कि सभी रामपुर जिले के टांडा बादली के रहने वाले हैं। इनमें शान आलम, मुतल्लवी, मोहम्मद नावेद, जाहिद अली, अजहरुद्दीन और जुल्फिकार शामिल हैं। ये सऊदी अरब में काम करते थे। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटे थे। पुलिस को शक था कि इन लोगों के पेट में सोना है, इसलिए शनिवार को सभी का पहले CHC मुंडा पांडे में अल्ट्रासाउंड कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने कुछ भी होने से इनकार किया। तब पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर करने को कहा तो डॉक्टर्स आनाकानी करने लगे। इसके बाद पुलिस को शक और गहरा गया और शक ये भी था कि डॉक्टर्स भी इनसे मिले हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 लोगों को निजी लैब में ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराया, जहां शान आलम, मुतल्लवी, अजहरुद्दीन और जुल्फिकार के पेट में सोने की पुष्टि हुई। वहीं मोहम्मद नावेद और जाहिद अली के पेट में कुछ भी नहीं मिला। बाद में जिला अस्पताल की लैब में दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेडिकल टीम ने चारों के पेट से सोने के कैप्सूल निकालने की कवायद शुरू कर दी थी। चारों तस्करों के पेट से अब तक 28 सोने के कैप्सूल निकाले जा चुके हैं, जिनका वजन 1 किलो से भी ज्यादा है। चौथे तस्कर मुतल्लिब के पेट में अब भी 1 कैप्सूल बाकी है। पुलिस को इस मामले में एक बड़ी सफलता और मिली है। सोना तस्करी गिरोह के फाइनेंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह फाइनेंसर भी रामपुर के टांडा का ही रहने वाला है और इसका नाम जाहिद है। हम आपको अपनी पहले की एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि टांडा पर वैसे भी पुलिस जो है वो निगरानी रखती है। उन्हें लगता है कि यहीं से तस्करी का एक बड़ा गिरोह संचालित होता है। ऐसे में यह जो आरोपी मिला है ये भी टांडा से ही मिला है। जाहिद ने चारों तस्करों को 30-30 हजार रुपए दिए थे और दुबई से सोना लाने के लिए भेजा था। तस्करी गिरोह के फाइनेंसर जाहिद मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिद रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के हाजीपुरा का रहने वाला है। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और टांडा से सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। उसके कब्जे में फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। चारों तस्करों को जाहिद ने ही दुबई भेजा था। एसपी ने बताया कि अन्य फाइनेंसरों और गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का गिरोह संचालित कर रहे फाइनेंसरों ने चारों तस्करों को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा था। ये तस्कर अलग अलग तारीख में दुबई गए और अलग अलग तारीख में ही वापस आए। इसके बाद सभी मुंबई में इकट्ठे हुए और वहां से एक साथ टांडा लौट रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी शान आलम 5 माह में
5 बार दुबई जा चुका है। वो 19 मई को दुबई गया था, 22 मई को दुबई से मुंबई आया। इसके अलावा मुतल्लिब 10 बार दुबई जा चुका है। इस बार 17 मई को दुबई गया था और 21 मई को दुबई से लौटा था। इसके बाद वो मुंबई से दिल्ली तक फ्लाइट से आया। अजरुद्दीन 9 बार दुबई जा चुका है। वो 19 मई को दुबई गया और 3 दिन बाद ही 22 मई को लौट आया। जुल्फिकार 2 साल में 20 बार दुबई जा चुका है। अंतिम बार वो 19 मई को दुबई गया था। वहां से 23 मई को फ्लाइट से मुंबई और मुंबई से दिल्ली पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की यात्रा की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क किया। एयरपोर्ट पर तैनात रहने वाले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की चौकियां हैं। यह विभाग यात्रा करने वालों का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इसके अलावा पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर कस्टम विभाग को भी भेजी है। हालांकि कस्टम विभाग की टीम भी जांच करके जा चुकी है। अब एसएसपी सतपाल अंकित ने इस मामले में क्या कहा, आइए वो भी जान लेते हैं। उन्होंने बताया कि सोना तस्करों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने कई बार यात्रा की है। एक एक व्यक्ति ने इतनी बार कैसे यात्रा की, इनके वीजा की जांच के लिए LIU को लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए मुरादाबाद पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। मंगलवार को चौथे तस्कर के पेट से एक और सोने का कैप्सूल निकाला गया। अब तक बरामद किए गए कैप्सूलों की संख्या 28 हो चुकी है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े फाइनेंसर्स समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मुंडा पांडे थाने में तस्करों से लगातार पूछताछ चल रही है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस की कई टीमें यहां वहां दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दुबई से पेट में कैप्सूल निगलकर भारत सोना ला रहा था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस तस्करी में कई कारोबारी स्थानीय व्यवसायियों ने निवेश किया था। नो फाइनेंसर्स और ट्रेवल एजेंटों को भी इस गिरोह में शामिल पाया गया, यानी कि जिसे गिरफ्तार किया है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड नहीं है, वो कोई और ही है जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। गिरोह ने ट्रेवल और मेडिकल की आड़ में तस्करी को अंजाम देने की कोशिश की। 4 सोना तस्करों के साथ कार में सवार सऊदी से अपने घर टांडा आ रहे मोहम्मद नावेद ने अपहरण की आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार और मोहल्ले के लोग भी सन्न रह गए। नावेद ने बताया कि वो दिल्ली से मुरादाबाद के पुराने टोल प्लाजा के पास पहुंचा ही था कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी। उन्होंने सायरन बजाया, खुद को SOG टीम का बताया। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद उनके मुंह पर नकाब डाल दिए गए। धमकी दी कि ज्यादा बोले तो एनकाउंटर कर देंगे। नावेद ने बताया कि जब उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाया गया तो वह पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। उस शख्स ने कहा कि यह जांचना होगा कि सभी पेट में सोना निगल कर तो नहीं लाए हैं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे जीवन खत्म हो जाएगा। नावेद ने कहा, शुक्र है कि उसी समय असली पुलिस पहुंच गई और हमें छुड़ा लिया। 4 दिन की वो कहानी उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनकर रह गया है। मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। फाइनेंसरों, ट्रैवल एजेंटों और गिरोह से जुड़े सभी संभावित लोगों की सूची तैयार कर ली गई। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के तार दुबई तक फैले हैं और यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट है। जांच में जिन व्यापारियों की भूमिका सामने आई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। पुलिस अफसरों के मुताबिक यह सिर्फ सोना तस्करी का मामला नहीं बल्कि इसमें निवेश करने वालों का पूरा एक सिंडिकेट है। जल्द ही इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।